जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी. इट्स अ यूनिवर्सल जोक. एवरीबॉडी कंसीडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं. तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा. कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल के दौरे पर जा रहे हैं. उनके पास समय नहीं है. आज उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक अंतर्राष्ट्रीय जोक कह दिया, मजाक कर दिया. चलो भाई, राहुल गांधी ने आज जोक शब्द का इस्तेमाल किया ना, भारत की विदेश नीति के लिए जोक शब्द इस्तेमाल किया. जोक का एक मतलब और होता है. एक जोक होता है खून चूसने वाला कीड़ा, और कांग्रेस और विपक्ष उसकी जो नीति है, उसकी पॉलिसी है, वो देश का खून चूसने वाले जोक की बन चुकी है. क्या देश को आप यहाँ बात कर रहे हो, वहाँ बात कर रहे हो, इधर उछल कूद कर रहे हो, उससे देश को क्या मिला? 14 किलो सिलेंडर 10 किलो हो गया. अगर विपक्ष की सरकार होती इस देश में, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ये तमाम नेता गैस के सिलेंडर अपनी पीठ पे बांधकर सुपरमैन की तरह उड़कर आ जाते. मगर लाडले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है. इस पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण आ गया है. 14 किलो के सिलेंडर में 14 किलो ही गैस है. इसका कल फैक्ट चेक हो चुका है. मतलब आप अपने घर में से तैयार कर लेंगे झूठ. आप घर में तैयार कर लेंगे झूठ. संदीप त्रिपाठी आवाज बंद करिए. कोई झूठ पे चुल्ला चली. झूठ कांग्रेस के नेता दिन भर झूठ बोलते रहे, और कल शाम को इसका स्पष्टीकरण आ गया. गैस कंपनियों ने, देश की सारी गैस कंपनियों ने कह दिया 14 किलो सिलेंडर में 14 किलो गैस है. तो चलिए शुरू करते हैं. नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई डिबेट वीडियो में। आज आप लोगों को डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी, दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव. राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान वायरल होता है जिसमें कि वह बोल रहे होते हैं कि अपने देश का विदेश नीति जोक है, और इस बात को सुन करके आज अशोक श्रीवास्तव इस मुद्दे को लेकर के डिबेट में रखते हैं. उसके बाद संदीप त्रिपाठी इस मुद्दे को हटा करके गैस शॉर्टेज के मुद्दे को लेकर के आने लगते हैं, जिसके बाद अशोक श्रीवास्तव ने गैस शॉर्टेज के मुद्दे को लेकर के उनको ऐसा एक्सपोज किया है कि देख करके वीडियो काफी ज्यादा आनंद आएगा. आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी. एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. एक ऐसा देश है जो सबसे बात कर रहा है, और भारत से सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भारत का विपक्ष मुंह फुलाए बैठा है. भारत का विपक्ष मुंह फुलाए बैठा है. वैसे हर शादी में एक फूफा होता है जो मुंह फुलाकर बैठता है. विपक्ष की स्थिति उस फूफा जैसी है जो मुंह फुला के बैठा है. विपक्ष कल तक ये शिकायत कर रहा था कि भाई प्रधानमंत्री बोलकर कैसे चले गए, चर्चा होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए. अब सरकार ने विपक्ष की यह मंशा भी पूरी कर दी है. कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केरल के दौरे पर जा रहे हैं. उनके पास समय नहीं है सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का, लेकिन आज उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक अंतर्राष्ट्रीय जोक कह दिया, मजाक कर दिया. अब समझ में नहीं आता कि कांग्रेस किस तरफ खड़ी है. देश किस तरफ खड़ा, ये तो देश के लोग जानते हैं. देश किस तरफ खड़ा है ये तो दुनिया जानती है, लेकिन सवाल यह है कि भारत का विपक्ष किस ओर खड़ा है. इस पर चर्चा करनी जरूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी. यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस. इट्स अ यूनिवर्सल जोक. एवरीबॉडी कंसीडर्स इट अ यूनिवर्सल जोक. डोनाल्ड ट्रंप knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So if the prime minister is compromised, our foreign policy is compromised. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा. पोजीशन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है. यह बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं, जबकि कल ही भारत की पोजीशन बड़ी स्पष्ट कह दी गई थी कि भारत के पक्ष में है. दुनिया भर से हम बातचीत कर रहे हैं, दुनिया भर हमसे बातचीत कर रहे हैं, दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको फोन कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है भारत की कोई पोजीशन नहीं है? कौन किसको फोन कर रहा है उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी आपने कहा पोजीशन की बात, तो सरकार ने तो अपनी पोजीशन 23 दिन बाद स्पष्ट संसद में किया, लेकिन उसमें भी अस्पष्टता ही थी. उसमें बहुत सारी बातें देश के बारे में, ये किया वो किया, लेकिन इस मसले पे उन्होंने क्या किया वो बात सदन में निकलकर अब तक नहीं आई. पहली चीज. दूसरी चीज, सर फोन की बात आ रही है, तो 22 तारीख को ट्रंप ने फोन किया आसिम जो है वहां के पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष को, वहां सेना प्रमुख को. ये फैक्ट है. इस बात को ना अमेरिका ने डिनाई किया, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी कह ही रहा है. उसके बाद सर आज वहां के शहबाज शरीफ जी कहते हैं कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं.
और उसको ना अमेरिका ने डिनाई किया ना ईरान ने डिनाई किया। ईरान ने इस बात को डिनाई किया कि हम सीधी वार्ता हमारी अमेरिका से कोई नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि उनकी जो है इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान या तुर्की या अन्य देशों के से इस तरीके की बात हो रही है। और जो ये बात मैं कह रहा हूं बाकायदे शहबाज शरीफ ने जो है ऑफिशियल ट्वीट करके किया, उसके बाद हमारे पास फोन आ जाता है तो ये बनने लगता है देश का डंका बन गया। भाई इससे मिला क्या देश को? आप यहाँ बात कर रहे हो, वहां बात कर रहे हो, इधर उछल कूद कर रहे हो, उससे देश को क्या मिला? देश को यह मिला कि 14 किलो सिलेंडर 10 किलो हो गया। आज देश क्राइसिस में है। अब सुन लीजिए, 1.5 मिनट नहीं पूरा हुआ, देश क्राइसिस में है। इस बात को आप स्वीकार नहीं करते थे, आज आपको 23 दिन बाद स्वीकार करना है। जब विपक्ष का नेता कहता था तो आप उसको गाली देते थे और कहते थे कि भ्रम फैला रहे हो। आप जागोगे नहीं। संदीप जी आपके शुरुआती 1.5 मिनट हुए, इतना उत्तेजित मत होइए सर, अभी मौका दूंगा। संदीप जी 1.5 मिनट हो गए, आपके समय सीमा का पालन कीजिए। 1.5 मिनट हो गए। इससे पहले कि मैं आरपी सिंह जी को बोलूं, मैं पहले आपकी एक फेक न्यूज को पहले एक्सपोज कर देता हूं, आपको बता देता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि कल भी कांग्रेस ने इसको फेक न्यूज फैलाई थी, कल इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, इस पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण आ गया है। 14 किलो के सिलेंडर में 14 किलो ही गैस है, 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस है, इसका कल फैक्ट चेक हो चुका है। ये दुनिया कह चुकी है। एक मिनट नहीं, ऐसे नहीं मतलब आप अपने घर में से तैयार कर लेंगे झूठ, आप घर में तैयार कर लेंगे झूठ। संदीप त्रिपाठी घर में झूठ बोलेंगे क्या? संदीप त्रिपाठी अखबार पढ़ लिया करिए ना, अखबार पढ़ लिया करिए, टेलीविजन बंद करिए, आवाज बंद किए, चिल्ला चिल्ली नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ पे तो कोई चिल्ला चिल्ली नहीं होगी। संदीप त्रिपाठी आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, कोई झूठ पे चिल्ला चिल्ली, झूठ फैलाने की इजाजत 2 टुक में नहीं है। कल कांग्रेस के नेता दिन भर झूठ बोलते रहे और कल शाम को इसका स्पष्टीकरण आ गया। गैस कंपनियों ने, देश की सारी गैस कंपनियों ने कह दिया कि 14 किलो सिलेंडर में 14 किलो गैस है, 14 किलो सिलेंडर में 10 किलो गैस की जो भी खबर थी वो झूठी है। आज वो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने नहीं फैलाई, लेकिन 2 टूक में आकर संदीप त्रिपाठी फिर वही झूठ फैला रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। है क्या कि दरअसल राहुल गांधी ने आज जोक शब्द का इस्तेमाल किया ना, भारत की विदेश नीति के लिए जोक शब्द इस्तेमाल किया। जोक का एक मतलब और होता है, एक जोक होता है खून चूसने वाला कीड़ा, और कांग्रेस और विपक्ष उसकी जो नीति है, उसकी पॉलिसी है, वो देश का खून चूसने वाले जोक की बन चुकी है। रोज एक नई फेक न्यूज फैलाना, भारतवर्ष में इस तरह से भारत का खून चूसने वाला जोक जो है वो नीति बन गई है विपक्ष की। रोज एक फेक न्यूज फैलाना। क्या टेलीविजन चैनल, क्या अखबार, क्या पीआईबी, क्या रोज कांग्रेस की फेक न्यूज का ही उसी में लगे रहे? क्या देश के पास कोई और काम नहीं बच गया है कि रोज कांग्रेस आएंगे, कांग्रेस का एक नेता आएगा, फेक न्यूज फैलाएगा और उसके बाद हम लोग उसका फैक्ट चेक करते रहेंगे? और त्रिपाठी जी, कम से कम एक न्यूज का फेक, अगर न्यूज का फैक्ट चेक हो जाए तो एक नई फेक न्यूज बनाइए, पुरानी फेक न्यूज मत बनाइए। पुरानी फेक न्यूज को फैलाएंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। अपनी क्रेडिबिलिटी बचाए रखने के लिए रोज नई फेक न्यूज बनाइए। आपकी ये फेक न्यूज कल औंधे गिर चुकी है। प्लीज, मेरी डिबेट में कोई फेक न्यूज नहीं। उसका फेक क्या बढ़िया था गुरु। क्यों भाई, क्यों करेगा पाकिस्तान से पहले? क्या पाकिस्तान की तरह भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? ये सरेंडर शब्द ये बोलते हैं। अगर भारत ने सरेंडर, एक मिनट सर, अगर भारत ने सरेंडर किया होता तो ट्रंप सबसे पहले भारत को करते, लेकिन सरेंडर पाकिस्तान ने किया है। और कैसे किया सरेंडर, मैं बताता हूं। पाकिस्तान के जो पूरे के पूरे खनिज हैं, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने वो जाके ट्रंप के कदमों में समर्पित कर दिए। पाकिस्तान वो देश है जिसने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की। पाकिस्तान वो देश है जिसने अमेरिका को अपना एयर स्पेस दिया। क्या आप चाहते हैं भारत भी वही करे? क्या आप चाहते हैं कि भारत भी जाकर अमेरिका के कदमों में सरेंडर कर दे? क्या आप चाहते हैं कि भारत भी कहे हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल कर लो? वैसे मैं यहां स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस अगर ऐसा चाहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 1 मिनट आरपी सिंह जा रहा हूं। कांग्रेस अगर चाहती है कि भैया पाकिस्तान के सामने और अमेरिका के सामने भारत सरेंडर कर दे, तो इसमें किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये अब्दुल बासित है, इसने कहा कि हमारे ऊपर अगर अमेरिका ने कुछ भी किया, हम सबसे पहले दिल्ली को और साथ साथ मुंबई पर हम फेंकेंगे क्या, परमाणु बम। ये अब्दुल बासित है, और ये अब्दुल बासित सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में बैठा हुआ है। अब आप समझ रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष यह चाहता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरेंडर करा था पाकिस्तान के सामने, उस तरह से भारत भी सरेंडर कर दे सबके सामने। और सरेंडर यह होता है, राहुल गांधी जी देखिएगा, जो आदमी आज कह रहा है भारत पर परमाणु हमला करेंगे, उसको बुलाया जाता है कहां पर? सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में। और जानना चाहते हैं, भारत में तमाम आतंकी हमले करवाने के बाद पाकिस्तान आमों की टोकरी भेजता है, और आमों की टोकरी में भारत सरकार को नहीं भेजता, भारत के किसी मंत्री को पाकिस्तान जो है आमों की टोकरी नहीं भेजता।
राहुल गांधी को आमों की टोकरी जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये इलू 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 क्या है? ये इलू इलू क्या है पाकिस्तान के साथ? ये विदेश नीति होती है। और आप विदेश नीति सुनना चाहते हैं? जिस वक्त पाकिस्तान ने 26/11 का आतंकी हमला किया, उस वक्त पाकिस्तान के सामने राहुल गांधी की पार्टी की सरकार ने कैसे सरेंडर किया था, मैं बताता हूं। 26/11 के आतंकी हमले के बाद 9 महीने बाद शर्म अल शेख में जाकर भारत का सर जो है शर्म से झुका दिया था। और शर्म अल शेख में जो समझौता किया था पाकिस्तान के साथ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने जिसको कांग्रेस चलाती थी, उसमें लिखा गया, एक्शन ऑन टेररिज्म शुड नॉट बी लिंक्ड टू कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस। यानी यह कहा गया कि आप जो है हम पर हमले करते रहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। यह होती है सरेंडर पॉलिसी। और सुनना चाहते हैं? और सुनना चाहते हैं सरेंडर पॉलिसी? मैं और सरेंडर पॉलिसी दिखाऊं कांग्रेस की? कितनी सरेंडर पॉलिसी दिखाऊं? इफ्तार पार्टी देंगे, हां? कितनी आपको मैं दिखाऊं सरेंडर पॉलिसी? ये होती है सरेंडर पॉलिसी। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हमारा कौन सा मित्र राष्ट्र है जिसने हमारी मदद नहीं की, बताइए। आपसे पूछना चाहता हूं, रूस हमें महंगा तेल और सस्ता तेल किस एक मिनट। अच्छा प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, एक मिनट, सवाल का जवाब। एक मिनट रुकिए, भागिए मत, सुनिए तो सही, सवाल सुनिए सर। अब आप जो चिल्लाते रहते हैं, आप लोग चिल्लाते रहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। प्रोफेसर भुवन भास्कर, ऐसे नहीं होगा जोशी जी, सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप नहीं देंगे। अब इनके पास कोई सुझाव नहीं। मैं बताता हूं इनके पास क्या सुझाव है। अगर विपक्ष की सरकार होती इस देश में तो मालूम है क्या होता? तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ये तमाम नेता गैस के सिलेंडर अपनी पीठ पे बांधकर शू सुपरमैन की तरह उड़कर आ जाते। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल गांधी, अखिलेश यादव गैस का सिलेंडर बांधते और उस सुपरमैन की तरह स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर से उड़ते हुए आ जाते। ये इस विपक्ष का हाल है। इसीलिए मैंने कहा, इस विपक्ष ने जोक बना दिया इस देश को, जोक बना करके खून चूस रहे हैं इस देश का। आप लोग जोक हो, जो भारत का खून चूस रहे हो। आप लोगों की नीतियां जोक हैं। सवाल नहीं पूछने दे रहे देश के प्रधानमंत्री। आरपी सिंह जवाब दीजिए। मैंने सिंपल, एक मिनट, मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी से सीधी सी बात पूछना चाह रहा था कि भाई रूस से पेट्रोल जितने भी दाम पे मिल रहा है, क्या आपको पेट्रोल का दर महंगा मिला क्या? हिमाचल प्रदेश छोड़ करके आपसे रूस से भारत डिस्काउंटेड तेल ले या ना ले, भारत में तेल की कोई लाइनें नहीं लग रही है, भारत में तेल का कोई दाम नहीं बढ़ा है। तो बीच में ना बोल। सवाल यह कि आपको तकलीफ क्या है? अशोक जी, हमें सरकार से आपको तकलीफ क्या है? आप सवाल नहीं पूछने दे रहे। मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, आपको तकलीफ क्या? एक मिनट, कितने आप क्या पेट्रोल ब्लैक में खरीद रहे हैं या आपको पेट्रोल रोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे आप देखिए ना रेस्टोरेंट में क्या हाल है, गैस की किल्लत से रेस्टोरेंट में। अरे आपको क्या दिक्कत सर? गैस की किल्लत अगर आपको है तो आपके नेताओं ने स्टोर कर रखा है। काला बाजारी आपको तो मिल जाएगी, रेट मुफ्त में मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी के कितने ही नेता यूपी में काला बाजारी कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए, आपको सस्ते में मिल जाएगी गैस। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता हमारे जैसे लोगों को करनी है। आप लोगों के नेता तो काला बाजारी कर करके बैठे हैं, फ्री में मिल जाएगी आपको। तो आप इसलिए रिस्पॉन्ड कीजिए। बिना बात का जो है ना, वो मत करा करिए। भुवन जोशी जी, तर्कों के साथ बात कीजिए। वो रशिया से सस्ता पेट्रोल लेने के बाद 321 रुपए 97 पैसे है पेट्रोल पाकिस्तान में। करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज आप लोगों ने देखा कि राहुल गांधी ने कैसे अपने देश की बेइज्जती कराई और उन्होंने अपने पूरे सांसद और सभी लोगों के सामने बोला कि देश के मतलब की जोक है, मतलब कि पता नहीं किस चीज़ को लेकर के वह देश को जोक बना रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के आज जब डिबेट में पूरी बहस हुई और अशोक श्रीवास्तव ने संदीप त्रिपाठी को डिबेट में धोया, तो इसी वजह से बहुत मज़ा आया। तो अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे इस वीडियो को और भी लोग का आनंद ले पाएँ। चलिए वीडियो कहीं पे कर लेते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।